दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जो स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी एग्ज़ाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा या यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, यानी ए टू जेड जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं उसमें साइंस में भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके लिए मैं इतने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको यकीन मानना, अगर एग्जाम में 5 प्रश्न पूछेगा तो आपको 4 प्रश्न इसी वीडियो से मिल जाएंगे। और मैंने आपके लिए दोस्तों सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके मैंने प्रश्नों को लिया है। और ना ही मैं आपका टाइम बर्बाद करूंगा क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराऊंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द्रवों का घनत्व कौन मापता है? तो द्रवों का जो घनत्व मापी यंत्र होता है वो कौन सा यंत्र होता है? वो होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापता है और यह हाइड्रोमीटर की फोटो है, यानी यह हाइड्रोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, तैरने के नियम किसने दिए थे? तो व्यक्ति जो तैरता है, ये नियम जो दिए थे ये दिए थे आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने तैरने के नियम दिए थे, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। और दोस्तों अगर आप इनमें से पहले से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे इतने प्रश्न पहले से पता था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, रेलवे में तो सबसे ज़्यादा साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 10 से ऊपर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ग्रुप डी में तो एक इसका टॉपिक है, यानी जैसे जीके का टॉपिक अलग से हो गया और जी रीजनिंग का हो गया, तो इसी तरह से साइंस का भी एक टॉपिक है। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना और आपको इनमें से ही क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें मीटर में तो ये होता है 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर के बराबर। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये किस प्रकार की तरंग होता है? तो ये होता है अनुप्रस्थ तरंग, यानी प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। सॉरी दोस्तों, प्रकाश वर्ष मैंने गलत बोल दिया, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है, वह भौतिक कारण जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है क्या कहलाता है? तो वह भौतिक कारण होता है प्रकाश, जिसके कारण हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश है दोस्तों एक ऊर्जा। प्रकाश एक ऊर्जा है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वह तरंग जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो वह तरंग कौन सी होती है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है? वो तरंग होती है ध्वनि। गति विषयक नियम किसने दिए थे? तो गति विषयक नियम जो दिए गए थे ये न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहा जाता है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया गया था ये किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था ब्रिकवेट ने। ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किस गैस से होता है? ओजोन परत को जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस रेखा में संचरित होता है या प्रकाश किस रेखा में संचालित होता है? तो ये होता है सीधी रेखा में। उष्मीय विकिरण कौन मापता है? तो उष्मीय विकिरण को जो मापता है वह यंत्र कौन सा होता है? वह होता है बोलोमीटर। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण को मापता है।
ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज की थी ये की थी एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। किसके संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है? तो माध्यम का होना अति आवश्यक है ध्वनि के संचरण के लिए, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। और दोस्तों जिस प्रकार से ये क्वेश्चन वीडियो में रखे हुए हैं इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मैंने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से आपके लिए वीडियो में रखा है। यानी एक क्वेश्चन अगर हार्ड क्वेश्चन है तो उसे 2 भागों में डिवाइड करके मैंने ऐसे रखा है कि आप एकदम याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा तरंगों के किस रूप में संचरित होती है? तो अब ये ऊर्जा जो हो रही है ये तरंगों के रूप में संचरित हो रही है, तो तरंगों के रूप में संचरित होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। नेक्स्ट है वाहन द्वारा चली गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है? तो वाहन द्वारा चली गई दूरी को जो मापा जाता है ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है, ऑप्शन डी सही आंसर है। टाइपराइटर की खोज किसने की थी? तो टाइपराइटर की जो खोज की गई थी ये की गई थी शॉर्स के द्वारा। शॉर्स ने टाइपराइटर की खोज की थी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जब पिंड की चाल पराध्वनिक होकर अपने पीछे माध्यम में शंकु के आकार का विक्षोभ छोड़ती है तो उस विक्षोभ के संचरण को क्या कहा जाता है? तो उस विक्षोभ के संचरण को कहा जाता है प्रघाती तरंग। प्रकाश की अंतरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विद्युत बल्ब की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो विद्युत बल्ब की खोज की गई थी एडिसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन भार का एसआई मात्रक होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है? तो वह उपकरण जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है वो उपकरण होता है बैरोमीटर। नेक्स्ट है ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है वो सर्वाधिक किस में होती है? वो होती है ठोसों में। यानी जैसे कोई लोहा हो गया, ठोस वस्तु में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति ठोसों के बाद सबसे ज्यादा किस में होती है? तो फिर होती है ये द्रव में, और द्रव और ठोस के बाद होती है ये गैसों में, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। मशीन गन की खोज किसने की थी? तो मशीन गन की जो खोज की गई थी दोस्तों ये की गई थी जेम्स पकल के द्वारा। मशीन गन की खोज जेम्स पकल ने की थी। नेक्स्ट प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की जो चाल निर्भर करती है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन शरीर का तापमान को कौन मापता है? तो शरीर का जो तापमान मापता है वो मापता है थर्मामीटर। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति किसमें पाई जाती है, किसमें मापी जाती है? तो यहां ध्वनि जो मापी जाती है दोस्तों डेसिबल में मापी जाती है, और ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति मापी जाती है ये मापी जाती है हर्ट्ज में। नेक्स्ट है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया गया था ये ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार कब किया था? तो ग्राहम बेल ने जो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था वो 1876 में किया था। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है? तो प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति होती है सबसे ज्यादा माध्यम में निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन वायुमंडल की आर्द्रता को कौन मापता है?
तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? तो जूल प्रति सेकंड जो मात्रक होता है किसका होता है? तो ये होता है शक्ति का मात्रक। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो स्कूटर के जो आविष्कारक थे दोस्तों ये थे ब्राडशाह। ब्राडशाह स्कूटर के आविष्कारक थे। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो सूर्य को जो देखने के लिए उपयोग होता है यंत्र का, वो होता है दोस्तों हेलियोस्कोप का। हेलियोस्कोप का उपयोग सूर्य को देखने के लिए होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। पारद थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो पारद थर्मामीटर की खोज की थी फ़ारेनहाइट ने। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो परमाणु बम जो है वो किन तत्वों से बनता है? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों से इसका निर्माण होता है। और ये जो आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। वायुमंडल में ओजोन परत को कौन मापता है? तो वायुमंडल में ओजोन परत कौन मापता है? यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है यह कंपन या विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। तो दोस्तों आपने इन प्रश्नों में से क्या पढ़ा? मतलब इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन का टेस्ट रख रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिंदुओं के बीच विभवांतर को कौन मापता है? तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को मापता है वो मापता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला उपकरण है। प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व किसका निर्माण करते हैं? तो प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व जो निर्माण करते हैं ये निर्माण करते हैं परमाणु बम का। तो परमाणु बम का निर्माण होता है प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्वों से। अगला क्वेश्चन है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खोज किसने की थी? तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो खोज की थी ये की थी जीएमबी डॉप्सन ने। जीएमबी डॉप्सन ने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खोज की थी। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितने भी एग्जाम में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, उनसे संबंधित आपको अगर कंप्लीट तैयारी करनी है तो वो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएगी। यानी संपूर्ण प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैं आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ जो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। और ये कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो ध्वनि तरंग का रूप होता है श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य, यानी सभी। नेक्स्ट है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया गया था ये मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट, नियॉन लैंप की खोज किसने की थी? तो नियॉन लैंप की जो खोज की थी ये की थी जॉर्ज क्लाउड ने। जॉर्ज क्लाउड ने नियॉन लैंप की खोज की थी। सेफ्टी रेजर की खोज किसने की थी? सेफ्टी रेजर सेविंग रेजर को कहा जाता है जिसकी जो खोज की थी जिलेट ने। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है दोस्तों ये होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का जो आयाम निर्भर करता है ये वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया गया था फ्रैंक व्हिटले के द्वारा किया गया था।
कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में जो प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो ये होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का संचरण वायु अथवा गैसों में किस रूप में होता है? तो ध्वनि का संचरण वायु अथवा गैसों में होता है अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो विद्युत बल्ब की जो खोज की गई थी दोस्तों ये एडिसन के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति कम हो जाती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। यानी दोस्तों अगर मैं आपको जितने भी प्रश्न कराऊंगा उसमें 60% प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज की गई थी ओपेनहीमर व ओटो हॉर्न के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को जो पृथ्वी पर आने से रोकती है वो रोकती है ओजोन गैस। अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो चर्म कैंसर रोग बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये जो होता है ये होता है अमावस्या यानी प्रतिपदा के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए उपयोग होता है रियोस्टेट का। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक होता है बैकुरल। बैकुरल रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक होता है। गैस ईंधन की खोज किसने की थी? तो गैस ईंधन की जो खोज की गई थी ये डैमलर के द्वारा की गई थी। जिस बिंदु पर प्रकाश की सभी किरणें गिरती है वह क्या कहलाता है? तो वह बिंदु जिस पर प्रकाश की सभी किरणें गिरती है वह कहलाता है फोकस या फोकल बिंदु। अगला क्वेश्चन है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होता है टेलीस्कोप, जिसे हम दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो वह गुण कौन सा होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है? तो वह गुण होता है प्रतिरोध। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश की अगर हम मात्रक की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। रडार की खोज किसने की थी? तो रडार की जो खोज की गई थी दोस्तों वो की गई थी टेलर एवं यंग के द्वारा। टेलर एवं यंग ने रडार की खोज की थी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन में। गहरे समुद्र में पानी का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो मैं आपको इसकी एक पहचान बता देता हूं। जहां आपको रंग दिखाई देने की बात करें, कोई सा भी रंग हो, तो वहां आपका प्रकाश का प्रकीर्णन आंसर होगा। वोल्ट मीटर की खोज किसने की थी? तो वोल्ट मीटर की जो खोज की गई थी ये हैंस ओरस्टिड ने की थी। हैंस ओरस्टिड ने वोल्ट मीटर की खोज की थी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है, हैंस ओरस्टिड। हैंस ओरस्टिड ने वोल्ट मीटर की खोज कब की थी? तो 1819 ईस्वी में हैंस ओरस्टिड ने वोल्ट मीटर की खोज की थी 1819 में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैं किसी भी सब्जेक्ट को आपको अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा कि 2-4 क्लासें लिया छोड़ दिया। मैं आपको संपूर्ण ही पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बाहर कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे जो है वो कई सालों के नोट्स तैयार है जो आपको मैं करा रहा हूँ। किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को कौन मापता है? तो किसी भी परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है उसे मापता है एमीटर। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का जो वेग सबसे पहले ज्ञात किया था ये किसने ज्ञात किया था? तो ये ज्ञात किया था रोमर ने। अगला क्वेश्चन है, चर्म कैंसर किसके द्वारा होता है? तो चर्म कैंसर जो होता है ये पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आकाश का नीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? यानी जहां भी रंग कोई दिखाई दे तो सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन।
अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। वायुयान की गति को कौन मापता है? तो वायुयान की गति मापी जाती है टैकोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। मशीनों की शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है? तो मशीनों की जो शक्ति को व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है अशु शक्ति में। नेक्स्ट है तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो तड़ित चालक जो होते हैं ये तांबे के बने होते हैं, इसकी खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक हॉर्स पावर यानी 1 HP किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। ध्वनि का संचरण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों द्वारा किस में होता है? तो ठोस तथा द्रव में। रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? रेल इंजन के जो आविष्कारक थे दोस्तों वे थे जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। वेन आरेख के आविष्कारक कौन थे? तो वेन आरेख के जो आविष्कारक थे वो थे जॉन वेन। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन का। टेलीविजन की खोज किसने की थी? तो टेलीविजन की जो खोज की गई थी ये J.L. बेयर्ड के द्वारा की गई थी। ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापी जाती है। तो दोस्तों आपने इन प्रश्नों में क्या सीखा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह मैंने जो प्रश्न लिए हैं इन्हीं प्रश्नों में से लिए हैं। जैसे रेल इंजन की खोज किसने की थी, तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट है कि मोल किसका मात्रक होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।